पेज अपना हो गया 623। यह भी कोई समाधान नहीं है कि जीवन के कर्मों को तब तक स्थगित करना जब तक कि प्रेम और ज्ञान उस बिंदु तक विकसित न हो जाएं, जहां वे प्रभुत्वशाली और सुरक्षित रूप से जीवन शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए उस पर अपना अधिकार स्थापित कर सकें। क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले कि वे उस प्राणिक विकृति से सुरक्षित हो सकें जो उनकी कार्य कुशलता को बाधित या प्रभावित करती है, उन्हें अति विशाल ऊंचाइयों तक उठना होगा। यदि एक बार हमारी चेतना अतिमानसिक प्रकृति की ऊंचाइयों तक पहुंच सके तो वास्तव में ये असमर्थताएं लुप्त हो जाएंगी। लेकिन यहाँ दुविधा यह है कि हमारे कंधों पर एक असंस्कृत जीवन शक्ति के बोझ को लेकर अतिमानसिक ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव है, और उतना ही असंभव है अमोघ प्रकाश और अजेय शक्ति को, जो आध्यात्मिक और अतिमानसिक स्तर पर रहती हैं, नीचे लाए बिना जीवन में जीवनेच्छा को मूल रूप से सुसंस्कृत करना। अतिमानसिक चेतना केवल एक ज्ञान, एक आनंद, एक अंतरंग प्रेम और एकता ही नहीं है, यह एक संकल्प शक्ति, शक्ति और बल का तत्व भी है, और वह तब तक अवतीर्ण नहीं हो सकती जब तक इस अभिव्यक्त प्रकृति में संकल्प शक्ति, शक्ति और बल का तत्व उसे ग्रहण करने और धारण करने के लिए पर्याप्त विकसित तथा उदात्त नहीं हो जाता। ये आवश्यकता है। यहाँ एक बेस तैयार होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बिना आप ग्रहण कर नहीं सकते। और बेस तैयार करने, क्योंकि आप किस चीज की मांग कर रहे हो, उसके लिए बेस क्या तैयार करना पड़ेगा वो देखो आप। ये कोई भी सारे आपके आध्यात्मिकता, सो कॉल्ड आपकी सारी मेडिकल साइंस, सारी समझदारी, मनुष्य जाति आज तक सारी भी इकट्ठा करने की कोशिश करे तो भी जिस बेस की मांग की जा रही है अतिमानस के अवतरण के लिए, वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ बेस की आवश्यकता है। आप किस चीज की मांग कर रहे हो? या तो आप ये कहते हो कि ये असंभव है, तो आप इस रेस में से बाहर हो या इस उद्देश्य से बाहर हो। पर यदि ये कह रहे हो कि इस चीज के लिए हमको तैयारी करनी है, तो फिर तो कोई दूसरी चीज विचार तक में भी नहीं, अपने आप को पूरे तरीके से तैयारी, अपने संकल्प शक्ति की, अपने पूरे बीइंग की, इस दृष्टिकोण से तैयारी। कोई नकारात्मकता नहीं आने पाए। अब क्या करें, हमारी तो उम्र हो गई, अब क्या करें? अरे मां श्री अरविंद मौजूद हैं। क्या बात कर रहे हो? हमको तैयारी किस तरीके की चाहिए इस उद्देश्य के लिए? वो तैयारी के लिए कमर कसनी है। तो पर्याप्त विकसित तथा उदात्त नहीं हो जाता तब तक ऊपर से लाओगे कैसे? ये जो लोग कह रहे हैं ये सिद्ध हो गए, ये हो गए, अब इसको इस दृष्टिकोण से रखो, ये कहाँ रख सकते हो इसको? ये सारी बातें तो यहां ठहरती नहीं। इसके लिए बहुत ज्यादा महत्व तैयारी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने बीइंग को पूरा तैयार करो, क्योंकि ऊपर से तो ही उतार पाओगे, नहीं तो आधार नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा सुदृढ़ और लंबी तैयारी की आवश्यकता है। श्री अरविंद जो बात कह रहे हैं एकदम नवीन है, हमारी बुद्धि उसको फॉर्मुलेट भी नहीं कर सकती, इतनी ज्यादा नवीन है। इस साहित्य से अभी तो आपको इतने वर्षों में जाके तो ये हुआ कि हाँ हो तो सकती है, या करने लायक तो है, या इस समस्या की पेचीदगी महसूस हो रही है। पर यदि आप हाथ के नीचे नहीं आओ और तैयारी न करो, तैयारी आप अपने बलबूते पे नहीं कर सकते, इसकी आप कुछ नहीं कर सकते। आपको इस हीट में से जाना पड़ेगा, आपको
इसमें से निकलना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं हो सकता, नहीं तो ये उद्देश्य होगा ही नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से आने वाला जो प्रकाश है वो इस तैयारी की मांग कर रहा है। देविका जी, ये बात अब तैयारी की, प्रिपरेशन की, ये समझ में आ रही है ना कि ये नहीं तो अतिमानसिक प्रकाश उतारोगे किस चीज के अंदर? हाँ जी। ये बहुत ज्यादा अपने को मजबूत तैयारी चाहिए, नहीं तो ग्रहण करने, पहले तो ग्रहण करोगे किसमें? संगीतकार तो मान लो टॉप मोस्ट आ गया आपके पास, पहले तो क्यों आएगा? अच्छा आ गया, उसने आपको संगीत सुनाया, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, अब मेरे को नहीं पता वो क्या गा रहा है, आप उस व्यक्ति से मिल ही नहीं पाओगे। मैं आपके पास आया, आप मेरे से खाने पीने की बात कर रहे हो, मेरी वास्तविक चीज है उससे तो मिल ही नहीं पाए। तो यहां अतिमानसिक प्रकाश आ भी गया, इसलिए श्री अरविंद ने कहा, "रे, जब तक धरती तैयार नहीं हो, मैं मेरे लिए उतार के मैं करूं क्या इसका? मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारी तैयारी नहीं है।" जबकि इसके अंदर कोई ये कहते सामान्य व्यक्ति, तो चलो सामान्य व्यक्ति है, महान व्यक्तित्व भी होंगे, महान तपस्वी, महान ये महान वो, धरती विहीन ही हो गई क्या उनसे? आपके कितने कितने लोग, माने का राधा शक्ति आई थी, कोई ग्रहणशीलता नहीं, यहाँ कोई तैयार नहीं, जबकि कितने लोग ये महात्मा जी हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। तो माँ श्री अरविंद का जो कार्य है वो बहुत नवीन कार्य है, ये जो पढ़ी लिखी चीजें इसके अंदर कोई काम देती नहीं। आपको कोई कोई टाइम आभास तो होता है क्या कि ये बड़ी विचित्र चीज है? होता तो होगा, या प्रश्न तो करते होंगे कि फिर ये जो जा रहे हैं, कि इस मार्ग से जा रहे हैं, उससे जा रहे हैं, ये जा कहाँ रहे हैं, चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। कि श्री अरविंद ने ऐसा क्या कह दिया, यार ये फिजिकल रियलिटी है भी या नहीं है, कहाँ हैं हम? बिल्कुल, बुद्धि को बिल्कुल। एकदम चकरा देने वाले सी बातें हैं ये, इतनी ये लोग सीरियसली बात करते हैं कि ऐसे माला जपो, ये करो। सामान्य व्यक्ति तो अपनी चीज में लगा हुआ है, जिसने मार्ग ये अपना रखे हैं अलग अलग, कोई सांख्य के तरीके से जा रहा है, कोई वेदांत के तरीके से जा रहा है, कोई किसके तरीके से जा रहा है, तो वो जा कहाँ रहे हैं? एक ये चीज है, आप अपनी ग्रहणशीलता ग्रहण करके अपने इस चीज को बनाएं, उस चीज को उतारें। अब क्या तैयारी की मांग की जा रही है देख लो आप, ये विचार तो उठता ही होगा कि यह चल क्या रहा है ये। अनिल जी, आभास कोई कोई टाइम ऐसे क्लिक करता है क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल लगता है। और कई बार लगता है कि मतलब क्या ये ऐसा होगा? मतलब अभी की स्थितियां या अपनी स्थिति, मतलब चारों तरफ देख के तो ऐसा कहीं नजर नहीं आता भाई ऐसा नहीं वो हो ठीक जाएगा है, क्या। पर वो तो जो है सो, पर ये है क्या वास्तव में, है भी या नहीं बार? नहीं, ये तो कुछ है। है। अब ये भाई इसको चरितार्थ करने वाली बात है, या मतलब कैसे होगा क्या नहीं होगा ये तो बता ही रहे हैं ना वो भाई नहीं ये। रियलिटी क्या है, अगर ये जो जा रहे हैं और श्री अरविंद नवीन बात कर रहे हैं, वो रियलिटी तो कौन सी वो क्या तो है? उससे तो कहीं रिलेट ही नहीं होती, मतलब वो जो चीजें हैं या जो भी हो रहा है उसके उसके बारे में भी अपने को नहीं पता है, तो अपन उसको भी नहीं कह सकते कि भाई ये इन्होंने क्या पा लिया, ये भी नहीं पता सकता। तो लेकिन कैसे संसार में हैं हम, ये विचार तो उठता ही होगा ना। क्या है, और मतलब हाथ टिकाव की कोई जगह है क्या? अब मेरे को इसमें ये एक भाव ये आता है कि भाई ये तो एक यात्रा जैसी चल रही है, मतलब इसमें अगर कहीं भी अटक गए, रुक गए, तो फिर तो वो कहीं पहुंचने वाली बात भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी पड़ाव आए वहां भी अ, रुकना नहीं, आगे मतलब आगे और आगे, मतलब बार बार यही कह रहे हैं, मतलब ये अल्टीमेट की बात करते हैं ना। ये भाई ये कर लिया, ये हो गया, रुक गए, बस बात खत्म हो जाएगी, फिर तो जो है कुछ करने वाली बात भी नहीं रह पाएगी। पर तो ये तो ये एक आपको अलग एक चीज है। एक एक
आइडियल तो दे ही रहे हैं कि अभी हाँ बिल्कुल। मनुष्य जाति के सामने अतिमानस का एक आइडियल सामने है, हाँ। और उसके लिए इन्होंने कार्य किया। और अभी लेकिन बहुत दूर लग रहा है, ये भी सही है। बिल्कुल। नहीं, पर वो कह रहे हैं वो तो शुरुआत है। अच्छा, हाँ, उसमें क्या हो जाएगा? अब वो तो कल्पना से बाहर ही है ना अभी तो अपने अपने लिए। तो यही तो मैं कैसे कह कर रहा हूं, तो सकते ये फिर बाद में जिस जगत की हम बात कर रहे हैं वो कितना फ्लिम्जी सा है। इसके अंदर आप फिर कहते हो कि भी अलग अलग जगत भी हैं, अलग अलग लोक भी हैं। ये भौतिक तो खाली उसका एक डेरिवेटिव है। तो तो वो इस सारी पजल को अगर रखें तो ये माइंड बोगलिंग है, ये बुद्धि की पकड़ में बिल्कुल। आती ही नहीं है। क्योंकि जब वो राई के दाने के बराबर बात करते हैं तो मतलब वो भी अपना असिमिलेट नहीं कर सकते ना, मतलब अब ये सारी चीज इतनी अपने को तो हाँ, महान लग रही है, दिख रही है, और ये करेंगे ये तो इतना सा है, तो मतलब क्या विशालता है, वो कल्पना से बाहर है। बिल्कुल। वो उसको भी अपन कैसे असिमिलेट करें, मतलब माइंड ही तो है हमारे पास, क्या है तो हमारे तो पास। इसके अंदर एक चीज जो हाथ पकड़ाव की है, इसमें आपका जो परसेप्शन है, आपको बाहरी चीजें कितनी भी अभिभूतकारी लगे, कितनी भी ओवरवेलमिंगली आपके सेंसेस को रियल लगे या कुछ भी लगे, आपको जो चीज महसूस हो रही है करने लायक, वो आप कर सकते हो। हाँ, उतना ही आपके हाथ में है, बस बस में वही है। तो उसके अंदर यदि कोताही बरतते हैं, किंतु परंतु करते हैं, वो मतलब ये वो ही सेंस अपनी। ऑफ बाहरी चीजें करना और उसकी रियलिटी, ये तो दिमाग से चली जानी चाहिए। और आपको भीतर से क्या अराइज कर रहा, उसकी रियलिटी का भान आ जाना चाहिए, अरे ये बस रियल है। वही गलती से बस यही है। आपका हृदय जो कह रहा है वो बात बिल्कुल रियल है, उसको आप कर सकते हो। उस समय नहीं कर पा रहे तो उसको करने का जो प्रयास करोगे, इस इक्वेशन में आप पाओगे बहुत बड़ी चीज आप उसके अंदर शामिल करके ले आए। वो कैसी भी आपकी इंद्रियों को लगती हो, आपके हृदय ने एक बार कोई चीज का वर्ण कर लिया। वही सावित्री वाली बात कि मैंने तो एक बार चूज किया, मैं दोबारा चूज नहीं करती। बिल्कुल। तो ये वाला जो है, ये पक्की बात है, आप इसको प्रैक्टिस करके देखो। क्योंकि कोई ना कोई चीज रजिस्टर करती है कि मेरा हृदय तो इस चीज का वर्ण करता है, यही करने लायक चीज है। उसमें अब कोई भी भाई ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो ये नहीं है, ये वाली बातें इसमें आती नहीं। और ये आपको एक बिल्कुल अलग जगत में प्रवेश करा देगा, जो दूसरों के लिए तो होगा। हम रोज बात कर रहे हैं ना सुबह सुबह, दूसरों के लिए तो यार पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, क्या लेना हाँ देना है इन बातों का। बिल्कुल। तो हार्ट को खुली छूट दो, इसकी तैयारी करो। इसके मार्ग में जो आते हैं वो व्यवधान हैं। इसको करने के अंदर आप जितना ईमानदारी से करोगे, तो जो उद्देश्य सोच के चले थे वो पता चलेगा। वो उद्देश्य तो आपको एक बार कहने के लिए था। इस यात्रा में और पता नहीं क्या क्या चीजें माँ ने आपके लिए तैयार रख रखी हैं। पर वो तब है जब अपने आप को ढीला छोड़ के जो आपका हृदय स्वीकार करता है उसको ईमानदारी से करना। नहीं तो यात्रा का नाम है, शुरू तो करने की हमारे में मादा ही नहीं है, तो करेंगे किसको? तो बिल्कुल। पहले इसके लिए पहले प्रश्न तो ये करो, मेरे को जाना कहाँ है, और अपने आप को खुला छोड़ो। इसकी तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कह रहे हैं ग्रहण करने और धारण करने के लिए पर्याप्त विकसित तथा उदात्त जब तक ये नहीं हो जाता, ऊपर वाली चीज नहीं आएगी। तो मैंने ये सारी बातें इसलिए करी क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल जीवन जीते हो, तो जो बाहरी सेंसरी परसेप्शंस की जो इल्यूजरी रियलिटी है वो आपके ऊपर इंप्रेस करती है, वो लगती है अरे इसके बिना तो कैसे होगा। और वो आपकी ग्रहणशीलता को और धारण करने वाली इस चीज को मार डालती है। दिन चला गया, तैयारी हुई नहीं। इसलिए मैंने ये सारी बातें करी। जो इतनी बात करें आप कह रहे इसमें से कहां से उठ के आई, तो मैं कह रहा हूं आपके धारण करने की, पहले तो ग्रहण करने की फिर धारण करने की क्षमता तो तब होगी। अदरवाइज यदि इंद्रिय जो आपके परसेप्शंस हैं वो इंप्रेस अपोन करते रहेंगे, ये डावाडोल सी ही रहेगी बात। अब सही समझ बात। में आ रही है कि अपन क्या कर रहे हाँ हैं ये, अनिल जी? बिल्कुल बिल्कुल। वो ये रिफाइनमेंट वाला काम चल रहा है। तो इसलिए वो इंद्रिय चीजें आके आपके ऊपर अपनी
ये दर्ज करवाएं कि नहीं इसके बिना तो क्या होगा, आप उसको दिमाग मत लगाओ। ये रियल है, ये वर्णन सारा श्री अरविंद का रियल है। निश्चित रूप से थोड़े दिन करके देख लो, आप कहोगे यही बात है, बिल्कुल यही बात है। दूसरी रियलिटी फिर बाद में आएगी, आपको आक्रांत करेगी, आपके ऊपर अधिकार जमाने का प्रयास करेगी। तुरंत अपने आप को उससे मुक्त करो, अपने उद्देश्य को फिर मांझो, साफ करो, फिर हृदय को छूट दो, आपके भीतर की चीज को छूट दो। बुद्धि से हम इसमें क्लैरिटी पा ही रहे हैं। ये रोज जो अध्ययन कर रहे हैं आपके फेथ को सुदृढ़ कर रहा है, क्लैरिटी लेके आ रहा है। पर यदि अब प्रैक्टिस में नहीं लेके आते तो अब फिर आगे नहीं जा पाओगे। जो चीज आपको प्राप्त हो रही है, आप सोच समझ के उसको यदि कार्य रूप में परिणत नहीं करते, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी है जो डिफीट कर रही है हमारे पर्पस को। मैं कितना भी आपके पास भेज रहा हूं, वो जा कहीं और ही रहा है। वो पैसे यदि आपके पास न पहुंच के आपके विद्रोही के पास पहुंच रहे हो, तो पैसे भेजने की बजाय पहले तो मैं उसका रास्ता करूंगा कि आपके हाथ में पहुंचे। तो हम जितनी बातें कर रहे हैं, ये तो खैर रोज हम पढ़ते ही जा रहे हैं। आपको इसका पूरा लाभ इसको कार्य रूप में परिणत करने से ही मिलेगा, किसी को भी। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली वो तो। नहीं तो आप कितना भी फूड सप्लीमेंट लेके आओ, यदि आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो रस नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगी उसकी। इसलिए वैद्य आपको कोई भी टॉनिक या कोई चीज देने से पहले आपके पाचन तंत्र को ठीक करते हैं, लेकिन नहीं तो मैं तो आपको भारी दे के आपके पाचन तंत्र को और खराब कर दूंगा। तो इसलिए इसको आप क्या कर सकते हो, ये किस लेवल पे, ये एक मैं पिक्चर दे रहा हूं, करना आपके हाथ में है। तैयारी कैसे करें, यदि आप आना चाहते हो आ जाओ, धीरे धीरे अपन और चर्चा करें, तैयारी करें, वातावरण से जो लाभ ले सकते हो वो ले लो। बाकी तो ये प्रभाव तो सुबह है ही इनके शब्दों का जो है वो तो। बिल्कुल। परंतु संकल्प, बल और शक्ति प्राण शक्ति के सहज तत्व हैं। संकल्प, पर यदि प्राण शक्ति आपकी निम्न की ओर होगी तो संकल्प आपका वो जिन चीजों के लिए होगा उनके लिए होगा। माँ का संकल्प नहीं आ पाएगा तो सच्चा संकल्प होगा नहीं, क्योंकि सच्ची प्राण शक्ति होगी नहीं, अशुद्धि चलती रहेगी। हालांकि फिर भी जीवन के अंदर आप ये देखते हो जिनमें प्राण शक्ति है, कुछ संकल्प कर पाते हैं, वो कुछ प्राप्त करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर पाते। इसी दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखो। आपकी वो जो चीजें उस समय आप कहते थे इसके बिना तो क्या होगा, वो मतलब आपके संकल्प बल को तोड़ रही है, और उसी के कारण उसने आपके जीवन को शक्तिहीन बनाया है, श्रीहीन तेजहीन बनाया है, और आपको एक छोटा सा कीड़ा बनाया है। उसके लिए और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आप स्वयं हो। तो अपनी प्रकृति को एकदम जो ये लिमिट करने वाली चीजें, इनको तोड़ दो, तोड़ दो। उस समय वो कैसी भी लगेंगी, उस क्योंकि उस समय विशेष के ऊपर जब उनकी अभी सुनने में तो लगता हाँ हाँ, पर जब वो मौका आएगा तब तोड़ो उसको, तब आप कुछ कर पाओगे। न आपके शरीर का बिगाड़ होगा, कुछ बिगाड़ नहीं होगा। संकल्प बल को लगाओ, फिर देखो कुछ कर पाओगे, जीभ पे कुछ अच्छा स्वाद होगा। नहीं तो शरीरचर्या ही नहीं कर पाओगे, शरीर ही रोज पता नहीं नित नए क्या क्या बातें कहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे, आके चले जाओगे यूं ही। कुछ तो करें हम। और इसी कारण जीवन तत्व द्वारा अकेले ज्ञान और प्रेम की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार करना उचित है। तो चाहे आप प्रेम की बात करो, चाहे ज्ञान की, आपके कितने भी बड़े महात्मा जी हो, यही श्री अरविंद की विशेष बात है। आप खाली एक उस ओर चले गए, ये जयपुर में भी हमने पढ़ा था, यदि आपके ललक अंदर से सच्ची है तो ज्ञान मार्ग अपनाते हो तो भी वो अल्टीमेटली सारों को ले आएगा, प्रेम मार्ग अपनाते हो तो सारा लाएगा। चतुर्विध पथ की हमने बात करी थी, कर्म अपनाओगे तो लेके जाएगा, और सब भागों के लिए पूर्ण योग। पर ये एक बीइंग के अंदर है कि वो पूर्णता की बात करता है, जबकि लगभग लोग एकांगी तरीके से वो काट के जाते हैं। जो आपके यज्ञ के कर्म हैं उनको खंड खंड करते हैं,
वो प्रेम की बात करते हैं वो, पर वो सच्चे प्रेम की बात नहीं कर रहे, वो सर्टेन चीजों को दरकिनार कर रहे हैं, तो सच्चा प्रेम हुआ ही नहीं। प्रेमास्पद से प्रेम हुआ ही नहीं। आप माँ को ये नहीं कह सकते कि मैं सर्टेन ये काम करूंगा और ये वाले नहीं करूंगा, फिर प्रेम कहाँ है? इसलिए वो कहने को उन्होंने प्रेम योग अपनाया है या फिर भक्ति योग अपनाया है। यदि सच्चे अर्थों में अपनाते तो सार कोई सा ही अपनाओ, पूर्णता से सारे आएंगे निश्चित। ये कहीं न कहीं उन्होंने, उनके अंदर कोई ऐसी चीज है जो बारीकी से चयन करती है, छांट लेती है। वो ज्ञान वाला कह देगा ना ना मैं ये वाले काम नहीं करूंगा, जैसे ही वो अपने मन मर्जी से वो कहता नहीं करूंगा। ये बारीक निर्णयों में आपके जीवन का सारा रहस्य छिपा हुआ है, उससे आपकी सफलता असफलता या जो मिलने वाला है वो सारी चीज। तो हर मिनट यही फॉर्मुलेट करना पूर्ण योग है। माँ आप क्या चाहती हो? पूर्ण आत्मसमर्पण का जो पूरा संकल्प आपका, ये पहली प्रक्रिया है। ये सहज रूप से माँ की क्रिया को एक्टिवेट कर देगी, ये पूर्ण योग की बात है। तो दूसरा कहता हमने भी तो ये करी थी, कहने को करी थी। अगर आपके मूवमेंट्स को बारीकी से देखते, भक्ति वाला कह देगा ये वाले काम तो, अरे मैं तो भक्ति मार्ग में गया हूं, ये मैं कैसे करूंगा? ये करते ही उसने इफेक्टिविटी भक्ति योग की खत्म कर दी। ज्ञान योग वाला कहता है तो ये ऐसे कैसे करूंगा? उसने सच्चे ज्ञान योग को दरकिनार कर दिया और अपने ही एक लिमिटेड तरीके का उसने कोई प्रोटोटाइप दिमाग में बना रखा है, उसी का घरट निकाल रहा है, गोल 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 घूम रहा है। कर्म योगी है वो, बिना भक्ति योग के कर नहीं सकता, इसलिए सच्चा कर्म योग हो नहीं सकता। तो इनमें ये अपूर्णताएं हैं। समस्या कर्मयोग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की या इनकी किसी की भी नहीं है। तो समस्या को यूं अगर आप रखते हो कि भी जैसा माँ चाहे, वो जो कहेगी मैं तो हूं बहू वैसा ही करूंगा, तो इसमें सारे योग समाहित हो गए। तो इसीलिए इसकी पहली प्रक्रिया योग की या किसी भी आप इसकी सच्चा अगर योग हो तो आप तो यही कहोगे भी आप जैसा चाहो, जैसा गुरु चाहे, जैसा मेरा इष्ट चाहे। ज्ञान है तो ज्ञान है, भक्ति है तो भक्ति है, कर्म है तो कर्म है। ये अब कुछ कुछ इसमें देविका जी कुछ क्लैरिटी आ रही है इस बात से? हाँ जी। वो कहीं न कहीं उन कर्मों में चयन करते हैं, कहीं न कहीं रोक देते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ऐसी होती है जो उनकी प्रकृति के हिसाब से होगा। मेरी प्रकृति तो ऐसी नहीं है। पर तेरे को पूछ के तेरी प्रकृति से थोड़ी, इष्ट क्या चाहता है, गुरु क्या चाहता है। और जो व्यक्ति ये वाली तरीके से चीज को रखेगा वो फिर पूर्णता का जो है वो मार्ग का पथिक है, वो पूर्णता प्राप्त करेगा। दूसरा व्यक्ति कहने को ही जाएगा, उसके अंदर एकांगिता है, न वो सच्चा ज्ञान होगा, न वो सच्ची भक्ति होगी, न वो सच्चा कर्म होगा। ये है बात। रविकांत जी ठीक है? जी, आधार तैयार करना पड़ेगा, माँ को कब पुकारना पड़ेगा और अपने मन में संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो कोशिश है वो अपनी जगह है और माँ की जो कृपा हम पे बरसेगी, आधार तैयार करेगी, वो अपनी जगह है। मगर हमें संकल्प करके माँ को पुकारना पड़ेगा और अपने मन में संकल्प करना पड़ेगा। दो संकल्प चीज। में कचाई नहीं, संकल्प जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं, तो संकल्प में आप पाओगे कि वो ही भाग जो प्रकाश में नहीं आना चाहते, आपके संकल्प को आप किस तरीके से लिखते हो। जैसे करार करने वाली भाषा के अंदर आप कोई करारनामा लिखते हो, तो जिसको नहीं पता उसको तो नहीं पता, पर जो शब्द जानता है वो कहेगा अरे इसने बचा ली, करारनामा इस तरीके से लिखा। तो आप संकल्प भी उस तरीके का करोगे कि आपके जो निम्न भाग हैं वो इसमें प्रकाश में ना आ जाएं। ये यदि आप पकड़ पाओ तो इनकी बदमाशी पकड़ पाओगे। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आप संकल्प भी सच्चा नहीं कर पाओगे। जब संकल्प सच्चा नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए आप इसको सिंसियरिटी कह सकते हो। भगवान के द्वारों की कुंजी है, चाबी है ये।
द्वारों की चाबी है सिंसियरिटी। ये मेन बात है। ट्रांसपेरेंसी हम रख पाते हैं क्या अपने संकल्प के अंदर? आप सिंसियरिटी बोल दो उसको, तो आप ये पाओगे कि कोई चीज है जो सोच समझ के आंखें बंद कर रही है या उधर देखना नहीं चाह रही, हम सब में है ये। और जितना ही आप सिंसियर होके उन भागों को प्रकाश में लिया होगे, काम बन जाएगा। अरे वही तो आपको रोके हुए हैं। जो भाग जाना चाहते हैं वो तो जाना चाहते हैं, उनकी विचारों की चलती नहीं। ट्रांसपेरेंसी और किसी की बस थोड़ी है, तो आपको करनी पड़ेगी। मेरे को देखनी पड़ेगी। आप अपनी देखो। समस्या को रखने में ही हम चूकते हैं, और यदि हम ही चूक रहे हैं, पकड़ में आ रही है, तो फिर अब तो करने का काम तो जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पा रहे उसकी बात है। ये पता करो कि वहां फॉर्मुलेट करने में भी कौन सा आपके डिफीटिस्ट है, जो आपकी बात को आप कहते तो हो और वो डिफीट करता है। वो कौन सी बात है, वो अपनी अपनी पहचानो। यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वह किसी ऐसी चीज की तृप्ति के लिए प्रेरित होता है जो अपेक्षाकृत अत्यधिक विचार शून्य, दुर्दांत और भयानक होते हुए भी भगवान तथा निरपेक्ष की प्राप्ति के लिए अपने ही वीरतापूर्ण और उत्साहपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का जोखिम उठा सकती है। क्या मतलब हुआ? फिर से पढ़ देता हूं ये सेंटेंस यहां से। परंतु संकल्प, बल और शक्ति प्राण शक्ति के सहज तत्व हैं, और इसी कारण जीवन तत्व द्वारा अकेले ज्ञान और प्रेम की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार करना उचित ही है। लाइफ आपकी ऐसी है जो कि मैं तो केवल ज्ञान का काम करूंगा, केवल प्रेम का काम करूंगा, ये इनइफेक्टिविटी रही। इसी ने भारत को गर्त के अंदर पहुंचा दिया। इसने परतंत्रता के अंदर पहुंचा दिया, इसने ये सारी चीजों के अंदर पहुंचा दिया। इंटीग्रल स्पिरिचुअलिटी ऐसी बात करती नहीं। तो इसलिए स्वीकार करना, जो उससे इनकार जीवन तत्व करता है। नहीं, अकेले ज्ञान की बात करते हो, अरे तो ज्ञान से पेट नहीं भरता। कर्म माँ के लिए क्या कर रहे हो वो बताओ। इसलिए सारे कर्म, चाहे केंद्र बड़े बड़े आपने कर रखे हैं, यदि आप माँ से नहीं पूछते और उनके कार्य के लिए है केंद्र, तो अपने आप के लिए केंद्र क्या है? आप अगर केंद्र की भी बात करते हो तो उसमें माँ क्या चाहती है, माँ का कार्य क्या है, श्री अरविंद का उद्देश्य उसमें पूर्ति हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या आप उसके बारे में सीरियस हैं? आप खाली बैठ गए, कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर उससे कार्य रूप में क्या हो रहा है, जीवन में क्या आ रहा है? क्या जीवन तत्व उससे प्रभावित है, या खाली एक सरकारी खाना पूर्ति सी है? जी हम मिलते भी हैं सप्ताह में 2 बार 3 बार 4 बार या जो भी, खाली अपने एक अपराध बोध को ढकने के लिए कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं, हम तो मिलते हैं, हम तो करते भी हैं, हमने तो ये भी करना शुरू किया। तो वो कोई माँ का कार्य नहीं है। इसलिए ये इनइफेक्टिव है। लाइफ तत्व इसको अस्वीकार कर देती है। इसीलिए सारे जितने भी प्रयास हैं सब इनइफेक्टिव हैं, सब टोटल इनइफेक्टिव हैं। भाई दूसरे से आशा क्या की जाए? अब ये इफेक्टिव है या नहीं है, ये तो हम है ना, हम हैं इसके प्रमाण। तो हमारे बीइंग के अंदर लाइफ तत्व मानता है क्या इस बात को? अकेले ज्ञान में चले गए तो लाइफ आपकी वो तो अपने ही तरीके ढूंढेगी। केवल उसके अंदर प्रेम वाली चीज में चले गए, मैं तो भगवान से प्रेम करता हूं, तो प्रेम को कार्य रूप में परिणत करना। हम भगवान से प्रेम करते हैं, आध्यात्मिकता में चले गए, जीवन से पलायन करके जीवन वैसा का वैसा छोड़ दिया। श्री अरविंद ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। वो तो कह रहे दिव्य जीवन लेके आओ, जीवन को दिव्य बनाओ। सावित्री में भी यही बात है। बून मांग रहा है, अश्वपति जा रहा है तो बून मांग रहा है यहां आ जाओ। सावित्री जा रही है तो वो कह रही है गिव मी फॉर अर्थ एंड मैन। तो जब तक जीवन के अंदर आपके पूरे जीवन को
माँ के तरीके से नहीं बना देते तो किसके, तो केंद्र की बात कर रहे हो, किसकी और बात कर रहे हो, ये सब निराधार बातें हैं। प्रैक्टिकली माँ की एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, क्या करने की आवश्यकता है, ये बैठ के प्रश्न तो करो। घर में लग रही है आग, आप करने बात बैठे होगी चलो हम ध्यान कर लेते हैं, तो माँ बताएगी इस समय करने लायक काम क्या है, किस चीज की आवश्यकता है, तो पता चल जाएगा। ये एक डिस्कनेक्ट है जीवन के बीच में, और ये जो आपके ज्ञान और प्रेम के पक्ष में, तो जीवन उसको अस्वीकार कर देता है। तो अब तक प्रचलन में है कि भैया आध्यात्मिकता का जीवन से क्या संबंध है, क्या लेने देना, योगी जी अपने मठ को संभालो, राजनीति के अंदर क्या काम है उनका। ये फॉल्सहुड है, ये बिल्कुल फॉल्सहुड है। तो ये हम लोगों से आशा की जा रही है जो हम यहां बैठे हैं, ये फंडामेंटली प्रश्न किया जाए, क्योंकि ये प्रश्न तो कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। ये नजरें छिपाने से कि चलो मैंने पढ़ लिया तो मेरे को फील गुड हो गया, इसलिए कि मैं इसको कर्म में परिणत करूं, इसलिए नहीं, अच्छा लगता है, इतने दिन पढ़ा, इसका क्या किया भाई, अच्छा लगता है, ये वाणी भी ठीक है, एक अपराध बोध से मुक्ति रखती है कि चलो माँ से जुड़े तो हैं किसी बहाने, नहीं तो किया क्या डिसाइसिवली इस सारे का जो हमने पढ़ा इसका। जीवन अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं हो सकता, जीवन माँ का एक दर्पण होना चाहिए। केंद्र से जुड़े हो या केंद्र चला रहे हो तो उसका अपने आप में क्या कोई उद्देश्य, कोई क्या उद्देश्य है उसका, वो भी माँ का यंत्र होना चाहिए। और अगर माँ का यंत्र है तो पहले प्रश्न ये करो माँ क्या चाहती है। अभी ये प्रश्न तो पहला प्रश्न है, उसमें माँ की क्या एक्टिविटी है, वो आपके ही अहम को पुष्ट कर रहा है क्या, या माँ का यंत्र है। क्या सीरियसली ये सोच पा रहे हो जी यहाँ माँ के लोग आके रुकने की अवस्था है, या यहाँ माँ का ये कार्य जहां माँ के लोग तैयार हो रहे हों, या सीरियसली ये चर्चा कि माँ का कार्य कैसे करें, तो वो यंत्र हुआ माँ का, नहीं तो अहम का ही यंत्र हुआ। जैसे हम पढ़ रहे थे, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारे मित्रगण, ये सारे अहम परक तुष्टि के साधन हैं सारे के सारे, जयपुर में पढ़ रहे थे अपन। ये प्रश्न आपको ये यही वाला कह रहे हैं यहाँ श्री अरविंद, जो ये कह रहे हैं जीवन तत्व द्वारा अकेले ज्ञान और प्रेम की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार करना उचित है। वो इनकार कर देता है ना, भैया मेरे को मतलब नहीं है, ओहो शिक्षा केंद्र तो कैसे चलाएंगे, प्योरली तो कैसे चलाएंगे, ये काम होना तो है नहीं, अपने तो अपनी साधना के ऊपर ध्यान दो, जो होनी हो सो देखी जाएगी। तो जीवन तत्व ने अलग मोड़ ले लिया, ज्ञान और प्रेम की संप्रभुता को अस्वीकार कर दिया। ये है प्रॉब्लम, ये डिस्कनेक्ट रहा है, अभी नहीं, ये शुरू से ही रहा है। इसको जोड़ने का, इस तरीके से रखने का एकमात्र कार्य इतने साफ शब्दों में श्री अरविंद कर रहे हैं। इसलिए कोई क्या कह रहा है उसकी क्या चिंता है, पहले किसी ने क्या कहा था, हमारे लिए कोई चिंता उसकी नहीं है। ये फंडामेंटल प्रश्न है। आप उनके यंत्र हो, आपका केंद्र या आपका जीवन सब उनका ही यंत्र है, तो जीवन की कनेक्टिविटी होगी, नहीं तो जीवन अपने रास्ते निकाल लेगा। और प्रेम की, ज्ञान की, ये तो योग जिन्होंने प्रेम मार्ग अपना लिया या ज्ञान मार्ग अपनाया उनकी बात है। रविकांत जी कुछ समझ आ रहा है ये? जी आ रहा है, क्लियर है। कर उसमें बार बार कहिए, ये कितनी बार कहिए, वो तो साधना तो करनी पड़ेगी ना, वो तो बातों से काम नहीं होगा ना, हमें हमें प्रवेश करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। पढ़ने से और बातें करने से नहीं होगा, हमें 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 साधना करनी पड़ेगी। नहीं, संकल्प पढ़ने से बातें करने से क्लैरिटी के पक्ष पे तो काम होगा, पर क्लैरिटी तो आ गई, मशीन तो आ गई, पर वो मशीन जिस चीज का उसको काम में ले ना। क्लैरिटी तो है, हाँ वही तो। क्लैरिटी तो तो मैं अपना तभी। जो जो आपका जीवन है, जो आपका केंद्र है, वो प्योरली ये प्रश्न किए तो माँ के ही काम का है। और माँ क्या चाहती है, धरती के ऊपर दिव्य जीवन की बात,
उसको और डिसाइसिवली कैसे किया जाए, ये हमारा सरोकार एकदम, मतलब और कोई विचार नहीं, विचार में और कोई दूसरी चीज प्रवेश कैसे कर सकती है। अरे करने में तो मान लो हमारे हमारे को जो भी इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, उनकी जो भी कुछ भी है सब अच्छे हैं या बुरे हैं, पर विचार में ही यदि मेरे प्रॉब्लम हो तो कर्म में तो फिर बाद में हुई ही पड़ी है। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये एक तरीके से ज्ञान पक्ष को एकदम स्पष्ट करना है, और इसकी बहुत बड़ी महत्ता है, और इसने आपको बहुत बड़ा डिलीवरेंस दिया भी है अब तक, ये मैं देख सकता हूं। पर जो चीज इसको एग्जीक्यूशन के पार्ट में रोक रही है, वहां अब आपको, क्योंकि वो पुराने जो जो संस्कार हैं जो रोक रहे हैं, उनको तो मीट करना ही पड़ेगा, आज कर लो चाहे कल कर लो। वो पुराने संस्कार हैं, वो हॉन्ट करते हैं। अगर उनको अपना नहीं मानो और कहते मेरा तुमसे क्या लेना देना है, तो इजीली आप विन कर सकते हो उनको। ये कहते मेरी आदत, मेरे को तो सोना अच्छा लगता है, तो मुश्किल हो जाएगी। आपने अपना बना लिया तो आपकी एनर्जी ले लेगा वो। ये अब एक ऐसी साइकोलॉजिकल चीज है जो कितना कर सकते हैं हम सब के लिए है ये सबको मिला है अपना अपना बंडल, पूरा पूरा गट्ठर मिला है, उसको कैसे करोगे देखो। क्योंकि वह किसी ऐसी चीज की तृप्ति के लिए प्रेरित करता है जो अपेक्षाकृत अत्यधिक विचार शून्य, दुर्दांत और भयानक होते हुए भी भगवान तथा निरपेक्ष की प्राप्ति के लिए अपने ही वीरतापूर्ण और उत्साहपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का जोखिम उठा सकती है। कौन? जीवन तत्व, लाइफ जो है अपने ही वीरतापूर्ण और उत्साहपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का जोखिम यही उठा सकती है, ज्ञान और प्रेम वाली बात नहीं। इसलिए लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ किस चीज का रिफ्लेक्ट करती है आपके? क्या लाइफ माँ को रिफ्लेक्ट करती है? क्या आपके कर्म क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? आपने भजन गा लिया भक्ति से, वहां तक तो ठीक है, लाइफ किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? दर्पण मेरा जीवन कर क्या रहा है, मेरे टेस्ट क्या हैं, मेरी इंद्रियां अभी किस चीज में रस ले रही हैं, मेरा रस शिफ्ट हुआ है क्या माँ में? ये प्रश्न तो व्यक्ति खुद ही करे। प्रेम और ज्ञान ही भगवान के एकमात्र पहलू नहीं है, उसका शक्ति का पहलू भी है। इसलिए शक्ति नहीं आ रही। जो हम ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, उठना बैठना, समय के ऊपर आना, समय पे उठना, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड ध्यान करना, ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा। नहीं आप स्खलित हो जाओगे। विचार करके देखो कि आप बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से कर रहे हो, मनसा वाचा कर्मणा, ये नहीं कि खाली समय पे उठे, भाव भी समय पे, सारी चीज। और आपके पास एक गैप होता है, आप इस किसी चीज को ऐसे भी कर सकते हो और परफेक्टली भी कर सकते हो, किसी चीज को ढीला छोड़ के भी कर सकते हो। उसको किसी भी चीज को करने के आपके पास है, यदि आप उसको में ढिलाई बरतते हो तो आपकी शक्ति को आप तुरंत ही, अभी विचार करके भी स्खलित आप करता महसूस, स्खलित मतलब बिखर गई। वहीं आपने कहा ना कुछ भी हो कस के रखेंगे। शुरू में आदत नहीं होगी, पर धीरे 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 दबाव रखोगे, ब्रह्मचर्य रखोगे, तो आपके अंदर धीरे धीरे स्टोर हाउस बनेगा एनर्जी का। यही लॉजिक है ब्रह्मचर्य का। और आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर हम पढ़ के गए थे, श्री अरविंद बता रहे हैं ये बात, जब आपके अंदर ऊर्जा का भंडार होगा तब आप उससे बिजली बना सकते हो, टरबाइन चला सकते हो। अब नीचे छेद है, बांध बनाया हुआ नहीं है। सारी चर्चा यहां केवल आपकी एनर्जी कि आपकी जो छोटी सी व्यक्तिगत ऊर्जा है, वैश्विक ऊर्जा के अंदर कैसे आप ग्रहणशीलता बनाएं, एक, फिर उसकी धारण क्षमता, दो, फिर बाद में एनर्जी आपकी सब्लिमेट होनी शुरू, ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, मतलब वो उसके अंदर फिर तत्व दूसरा आ जाएगा। ये नहीं कि जैसे भौतिक आपके बांध है, पानी पड़ रहा है तो उसके अंदर ऊर्जा, विद्युत आपने पैदा कर ली, वो नहीं।
अब आप ऐसी चीजों में प्रवेश कर सकोगे, आपके अंदर अब प्रेरणा है। आप कह रहे हो इंस्पायर्ड स्पीच, आज तक जितने काम हुए इंस्पिरेशन से हुए, और इंस्पिरेशन को ये नहीं कि भोजन कैसा कर रहे हो, शरीर की शक्ति कैसी है, वो एक तत्व दूसरा है। जब नीचे वाली सारी क्रियाएं आपकी बिल्कुल सुचारू हो जाएंगी, शक्ति के भंडारण से, ब्रह्मचर्य से जब आपकी ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, अब दूसरी आपके जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, इसलिए श्री अरबिंदो कह रहे हैं ये, और ये हमारी संस्कृति की चीज है कि बिंदु टू ओजस, चेहरे पे तेज तमतमा उठेगा आपके, यों वो जो आध्यात्मिक तेज है। कॉम्प्रोमाइजेज आपके इस तेज को खा जाते हैं, आपके जीवन के दिन बरस साल और जीवन पूरा का पूरा खा गए ये कॉम्प्रोमाइज। और वही व्यक्ति, और वो मिनट टू मिनट का कॉम्प्रोमाइज है ये। आपका टेस्ट संभालो कि ना, ये चाहे कैसा भी लगता हो करने का ये काम है, कैसा भी लगता हो वो, तो अब आपके शक्ति का भंडारण, वैश्विक ऊर्जाओं के प्रति आप खुल जाओगे। ये पूरी प्रक्रिया श्री अरबिंदो ने ब्रेन ऑफ इंडिया, ये है ब्रेन ऑफ इंडिया। अभी किसका ड्रेन ऑफ इंडिया, अब तो ब्रेन किसका है, अब तो नाली है। जो ऐसी ऐसी मूवी की भाई ये आप ये काम करो कोई दिक्कत नहीं है, लेजिटिमेट ठहरा रही हैं आपके मास्टरबेशन वगैरह को। अरे, और हम सारे उसी के हैं, हमको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर कि हम कोई अलग यो हो, वो लोग अलग है ना, हम सबके वही चीजें हम कैरी कर रहे हैं। आपका वही डिफिटिस्ट है जो आपका बांध नहीं बनने दे रहा। आज बना लो और चाहे कल बना लो, बिजली तो ही बनेगी। ये बात किसी हमारी निम्न प्रकृति को अच्छी नहीं लगती, आत्मा को यही बात अच्छी लगती है, आज कर लो चाहे कल कर लो। तो आज तक का कोई भी जो कहीं भी अच्छी यदि प्राप्ति करी है, चाहे संगीत कला, उसमें भी एकदम निर्विवाद तरीके से गुरु की आज्ञा पालन, वो चाहे वैसे, और उसमें कोई मन मुटाव इस तरीके से नहीं, ग्रजिंगली। कितने एक दिन गुरु आपको खुल के संगीत बता देगा, चाह के भी नहीं बता पाएगा। तो मैंने आपको कुछ कहा थोड़ी, अरे तेरा चेहरा सूजा पड़ा है, आप देखते हो वो आदमी कह तो नहीं रहा, पर कहने से क्या होता है, उसका तो चेहरा बता रहा है कि ये है ही नहीं है। विनीत भाव, खुलापन, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सामान्य जीवन के अंदर भी आप क्या प्राप्त करोगे ये तय कर देंगी। माँ के प्रति तो ये तो आपको तो भंडार चाहिए इसके पूरे के पूरे। अभी वातावरण है बिल्कुल दूसरा, इन बातों की सुनवाई ही नहीं है। अब तो मूवीज ऐसी बन रही है, आप कह रहे हो बिल्कुल, हम जो आज बातें कर रहे हैं वो तो लगेगी बिल्कुल दकियानुसी, और हम कह देंगे नहीं हमको नहीं लगती। अरे कैसे नहीं लगती, बात क्या कर रहे हो? नहीं तो आओ फिर बाद में पाला बदलो, डिसाइसिवली पाला तो बदलो। मैं नहीं कह रहा आश्रम में आ जाओ या कहाँ आ जाओ, ये नहीं कह रहा मैं, पर मैं कह रहा हूं कि डिसाइसिवली अपनी बात को सामने तो रखो, अपने सामने तो रखो। क्यों अनिल जी, ऐसी मूवीज चल रही हैं, ऐसी लेख हैं, कहने को फिर बाद में कह रहे हैं आदर्श। अरे किसका आदर्श? बिल्कुल है। मैं तो काफी टाइम से यही फील करता हूँ, मतलब पारा बदलने वाली बात तो बिल्कुल डेफिनेट है, और ये हर पल है आपके साथ, एवरी मोमेंट है ये, इसको आप आपकी किसी शक्ति भाषा। विचार से भी स्खलित होती है। जब आप ये बिल्कुल। देखते हो कि इसमें ज्यादा एफर्ट लगेगा, ये वाला कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सुविधाजनक है, जैसे ही आपने ये किया, अब विचार करके देख लो, इसमें आपकी शक्ति बिखर गई, तो ड्रेन हो जाती है। ड्रेन हो गई। बिल्कुल। देविका जी, महसूस कर पा रहे हो आप ये बात? हाँ जी। अब इसमें हम तो कोई ऐसी नहीं कि ध्यान करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। आप इंडिपेंडेंटली ना ध्यान कर सकोगे ना पढ़ सकोगे, माँ बताएंगी, माँ से पूछ लो। इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिएगी, आंखें नहीं चुरा सकते। आंखें चुरा रहे हो तो आप तो जानते ही हो, अरे यार ये तो आंखें चुरा ली, तो आपने अपने जीवन को इनइफेक्टिव कर दिया। यही लाइफ तत्व की यहाँ बात चल रही है, मैं इतनी बातें लाइफ तत्व के लिए ही कर रहा हूं।
जैसे मन ज्ञान की तलाश करता है, जैसे हृदय प्रेम की तलाश करता है, वैसे ही जीवन शक्ति चाहे कितनी भी लड़खड़ाती हुई या कांपती हुई शक्ति के लिए और शक्ति द्वारा प्राप्त नियंत्रण की तलाश में लड़खड़ाती है। इसीलिए यदि जीवन नहीं दिया, आपके शब्दों में पावर नहीं आएगी। आपके शब्दों में आप अधिकारी नहीं हो बोलने के। आप हो कौन? आध्यात्मिकता शब्द आपके मुंह पे फबेगा ही नहीं, आपके मुंह के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। भले आपको कोई रोकता नहीं हो, कन्फ्रंट नहीं करता हो, पर कोई डीपर प्रज्ञा है, वो जानती है यार तू क्या मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। जब आपके पास ये समय था तो आपने क्या किया? आप तो इधर उधर घूमते फिर रहे थे, अपनी शक्ति व्यर्थ कर रहे थे। प्रतिदिन आप अपनी शक्ति किस चीज को दे रहे हो, वो आपके जीवन का निर्धारण कर देगा। यही डिस्कनेक्ट है जीवन शक्ति, आपका हार्ट और माइंड। ये बात चल रही है। माइंड में ज्ञान पक्ष जिसमें हृदय भी साथ में आता है, और आपका सच्चा हृदय जिसके अंदर प्रेम भक्ति, इनके मेल से जो कर्म। ये अब सीधी इक्वेशन पहली बार एकदम सीधी सीधी ये है, इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं, और हम सारे अच्छे से समझ रहे हैं इसको। यही करना हमारा काम है। ये साफ साफ इसको रख दें। इसमें ये नहीं कि मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सबको हमको पर्याप्त काम दिया गया है अपने बीइंग के अंदर, खूब खूब सबके पास पर्याप्त काम है, पर इसमें सिंसियरिटी। अब आंखें सीधी करके जीवन के ऊपर दृष्टिपात करो, नहीं तो इनइफेक्टिव है ये जीवन, और आपका जीवन है ये यूं ही चला जा रहा है। शक्ति की यह कहकर निंदा करना कि स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट करने वाली और अशुभ करने के कारण इसे स्वीकार या इसे प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। लाइफ पावर है साहब ये तो। अरे एंजॉयमेंट के पीछे जाएगी लाइफ, पर सच्चे एंजॉयमेंट पे जानी ही चाहिए। मां की ओर जाओगे तो एंजॉयमेंट सच्चा है, क्रश क्यों करना चाह रहे हो इसको? इसीलिए यहां अश्वमेध का था। अश्वमेध करो। अश्व आपकी लाइफ पावर है, खुला छोड़ो। आपने जीता है या नहीं जीता है, घोड़ा यदि कहीं अटक गया, अश्वमेध पूरा नहीं होगा। तो इस जगत की किसी भी चीज पे यदि मन अटक जाता है, अश्वमेध पूरा नहीं हुआ। अब राजा के लिए ये जरूरी हो कि जगत की किसी भी चीज में मन नहीं अटकता। मैं कह रहा हूं यहां साधु सन्यासी से नहीं होती ये चीज। ये आदर्श यदि राजा का रखा गया है, ये अकल्पनीय चीज है। इसलिए यहां उन चीजों का निर्माण होता है। आपको लगती है मिथिकल रिकॉर्ड की चीजें, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हजारों आपके लोग बैठे हैं, रोज कथा चल रही है साहब। अरे ये राज्य की सफलता का प्रमाण है। कोई भी किंगडम है, उसने कितने बड़े महान मंदिर बनाए, और फिर बाद में उसके राज्य के गौरव वो दिखा रहे हैं कि एक परकोटे के अंदर पूरा अपना उसका जो बैकग्राउंड है राज्य का, वो दिखाया है उसने कि मेरी डायनेस्टी ये है। पर धर्म के कार्य के लिए कितने उसने बावड़ियां बनाई, कितना उसने ये बनाया। आप देखो तो सही, आज ही उनको एंगेज रखने के लिए किस चीज में एंगेज रख रहे हैं? वादे कर रहे हैं 150 दिन का तुमको रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे। वहां सारे दिन रोजगार किस चीज के अंदर, क्या बनाने में रोजगार दे रहे हैं? जनमानस का माइंड किस चीज में रहेगा? देखो आप मंदिर के निर्माण कर रहे हो, शताब्दियों तक आपके ये जो गुफाएं हैं ये बन रही है, कलाकृतियां बन रही हैं, महान साहित्य है, कैसी कैसी चीजें हैं। हजारों लोग जो है मंत्रोच्चार को बिल्कुल शुद्ध रखना है, इस पे लग रहे हैं। मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम है ये अकल्पनीय है। जो साक्ष्य उपलब्ध है उनके आधार पर ही, जो खत्म कर दिए उनकी तो बात क्या। ये अकल्पनीय चीज है, और ये तो रिकॉर्ड उपलब्ध है, ये कहीं के और के थोड़ी है। तो अब डॉक्यूमेंट्रीज यदि आप देखोगे तो कुछ लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि ये एलियंस के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। हमारे जो मंदिर हैं वो कह रहे हैं ये मानवीय क्षमता से तो बन ही नहीं सकते। ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि हम इतने नीचे आ गए। आप कह रहे हो हम डेवलप्ड हैं, आप पता नहीं किस गुरूर में हो, आप एक निर्माण नहीं कर पा रहे।
हमारी स्थिति हो गई ये। और वहीं आप अगर जीवन तत्व को इसके साथ जोड़ देते हो तो आप सीधे पहुंच जाते हो वहां ब्रेन ऑफ इंडिया के पास। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। ये श्री अरविंद ने जगह 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 यही बात, ये श्री अरविंद ही इस तरीके से लेके आए हैं। ये तो कृपा है उनकी, हम ये बात कर पा रहे हैं। अकल्पनीय है ये क्या हुआ ये, और सब ड्राई लगता है उनके सामने। पर यदि इस भाव से भावित नहीं हो तो जीवन बिल्कुल निस्तेज है, जीने लायक ही नहीं है। और यदि ये शब्द कान में पड़ गए और फिर नहीं कर रहे, अब इस व्यक्ति को क्या कहें। आवर ऑफ गॉड में तो वो कह रहे हैं थ्राइस वो टू देम, 3 बार धिक्कार है। तो शक्ति की यह कहकर निंदा करना कि स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट करने वाली है, ये भूल है। अधिकांश उदाहरणों द्वारा इसका स्पष्ट औचित्य सिद्ध करने के बावजूद यह अपने मूल में एक अंधा और तर्कहीन पूर्वाग्रह है। उदाहरण दे दिया आपको, क्या उदाहरण दे दिए? ज्ञान में था तब तक ठीक था, देख लाइफ के टच में आया, आते ही ये स्त्री के ऊपर लट्टू हो गया। इतना बड़ा ये ऋषि था, मेनका, उर्वशी, रंभा, इनके चक्कर में आ गया। या लाइफ में कुछ काम करने में आया, क्रोध हो गया, अपनी स्थिति से नीचे गिर गया। इसलिए वो कितने ऋषि थे कि साहब हम अपनी इन राक्षसों के लिए क्यों शक्ति नष्ट करें। पर अगस्त के उसमें नहीं, वहां ये थोड़ी, वो अपने ईगोइस्टिक तरीके से बैठे, मैं अपनी शक्ति इनके पीछे क्यों खराब करूं, ये भले मेरे को खा जाएं। तो राम जी को लेके गए, भाई इनको ये आ रहे हैं यहाँ। ये ईगोइस्टिक आउटलुक भी आपको, वो कह रहे कि शक्ति इसके पीछे कौन लगाए। तो आपको कितने उदाहरण देते हैं ये कि जीवन को आपने टच किया। अच्छे महात्मा जी थे, ये भक्ति योग के मार्ग के थे, ये ज्ञान वाले के थे, ये पहले कुछ नहीं था, आज इनके पास है, गड़बड़ा गए। तो ये पद इनको मिला, लाइफ पावर उसको डाइजेस्ट कर नहीं पाई, गड़बड़ा गए। ये सारे आपको की लाइफ दे दी, या मतलब आपके लाइफ को टच करने वाली जो एंजॉयमेंट और पोजेशन, ये दो जिस भी तरीके से मिले आपको, एंजॉयमेंट चाहे वो शरीर का हुआ, चाहे प्राण का हुआ, चाहे मन का हुआ, चाहे आध्यात्मिक भी सो कॉल्ड आप कहो, अरे वाह मेरे को तो ये मुक्ति मिल गई, मेरे को ये मिल गई, ये भी यदि सिर में से घुस गई तो आप फिर यहां पतित हो गए। तो ऐसे उदाहरण आपको दिए जाते हैं कि यार लाइफ को टच किया, ये करप्ट कर देती है। इसका स्पष्ट औचित्य सिद्ध करने के बावजूद, क्या औचित्य सिद्ध करते हैं? भैया दूरी रखो इससे। तो भी ये बात गलत है, दूरी की, डिस्कनेक्ट की बात गलत है। ये अपने मूल में एक अंधा और तर्कहीन पूर्वाग्रह। सेंटेंस तो समझ में आ रहा है क्या ये क्या कह रहे हैं? दीपक ठीक है ना? ये जो कह रहे हैं ये सारे उदाहरण ऐसे ही हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें जैसी वो टच में आता है, अरे खत्म हो गया, ये तो करप्ट हो गया। सारी चीजों को उसी के काम में ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये श्री अरविंद को वो लिख रहा था, जी मेरे को जरूरत है थोड़ा घर का भी मेरा काम कर दे, मेरे थोड़े कपड़े वगैरह भी व्यवस्थित कर दे तो मैं आपका काम ठीक से कर पाऊं। तो कह ठीक है, तेरे लिए कोई मेड वेड की एक व्यवस्था कर देते हैं। उसके मन में ये है जी कोई मैं शादी कर लूं तो क्या दिक्कत है इसके अंदर। एक ने कहा, वो एक माँ के पत्रों में, इसमें 20वें वॉल्यूम में है, उसने कहा जी हम दोनों साथ में ही रह लेंगे, आपकी कृपा रहेगी तो हम बिल्कुल प्योरिटी भी मेंटेन करेंगे, यदि ट्रस्ट में कोई ब्रीच आती है तो हम आश्रम छोड़ के चले जाएंगे। ट्रस्ट में ब्रीच का मतलब यही है जी हमारे कोई बच्चा बच्चा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे यहां से। तो दूसरे कहे यार तुम तो यहां पूर्ण योग के पथिक हो, आप कोई भी एक दृष्टिकोण से सारे साहित्य को देखना शुरू करो तो अलग अलग चीजें बोलता है इस, उसमें से भी आपको अलग अलग चीजें निकालने का मौका मिलता है। अरे ये तो चीज दूसरी चल रही है, आप तो सोच रहे हो यहाँ काम कुछ और चल रहा है। ये इसीलिए ऐसे ऐसे पत्र
आपका ये बात क्या कर रहा है? अपने इसमें माताजी साहित्य संचयन में है, ओरोविल वाले कह रहे हैं जी आपने कहा था माताजी उनको तो ड्रग्स अलाउ कर दिए, हमको आप अलाउ नहीं कर रहे। पहले तो ये पत्र लिखा ही क्यों कि उनको तो आपने अलाउ कर दिया, हमको क्यों नहीं किया अलाउ? पहले तो ये प्रश्न ही क्या हुआ? माताजी ने कहा कि मैंने बिल्कुल क्लियरली ये कहा है और मैं इसको इनफ रिपीट, मैंने बहुत ज्यादा रिपीट कर दिया इसको। यहाँ ये स्थान, हम तो उच्चतर मानवता की बात कर रहे हैं या तुम पशुता की बात कर रहे हो? वो व्यक्ति माँ को लिख रहा है। फिर बाद में एक जगह माँ ये कह रही है मैंने यहाँ कोई नाजायज बच्चों के लिए स्थान थोड़ी खोला है। ये आ गए साहब ओरोविल के अंदर बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये कोई बातें होंगी? आप बात कर रहे हो दिव्यता की, ये लो साहब कितने लोग हैं वो मां श्री अरविंद का नाम लेते हैं और वो किस तरीके के, इवन आपके शंकराचार्य हैं और हैं, और किस तरीके से उनका उपहास कर रहे हैं वो, अगर आपने देखा हो तो, कि जी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दोनों मर गए, ये आपके ये शंकराचार्य जी कहते हैं। तो ये जो करप्ट करने वाली बात है, और एक्चुअल में यदि उनके अनुयायियों को, हम अनुयायी हैं या नहीं है, हमको देखे तो वो उपहास नहीं करे तो और क्या करें भाई? वो ये देखें कि जी ये बातें रोज बैठ के सुबह दिव्य जीवन की कर रहे हैं और 7 बजे उठते ही फिर बाद में ये बातें ही दूसरी कर रहे हैं। इनफैक्ट क्लास में अगर पूरी समय दत्त चित्त होके सुनते हो तो एक अलग बात है, तो वो लोग हम पे उपहास न करते हो तो इसमें, तो ये लाइफ तत्व है ही ऐसा कि उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं कि ये उचित ही है, लाइफ को दूर रखो नहीं खराब कर देगी, ये करप्ट कर देगी। पर ये अंधा और तर्कहीन पूर्वाग्रह है, भले कितनी भी भ्रष्ट और दुष्प्रयुक्त क्यों न की जाए, जैसे प्रेम और ज्ञान को भी भ्रष्ट और उसका दुष्प्रयोग किया जाता है, फिर भी शक्ति दिव्य है तथा भगवान के उपयोग के लिए यहाँ प्रतिष्ठित की गई है। शक्ति संकल्प बल लोकों की संचालक है, इसी को पाला बदलवाओ। सेल्फ परफेक्शन किसके नाम का कर रहे हो? डर रहे हो आप तो। भीरू आदमी कह रहा है मैं युद्ध लड़ूंगा, अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम, डरपोक हो। अभी ये करार करने से, कहने से डरते हो यार, पकड़ में आ जाऊंगा अगर मैं कह दूंगा कि नहीं आज से मैं माँ का ही काम करूंगा, पकड़ में आ जाऊंगा। भीतर से कह देता हूं, एक आप एक सुविधा लेके चलते हो कि कल को न भी हो पाए तो कम से कम, मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं कोई बाबा जी हो गया, मैं कोई सन्यासी हो गया, आप कभी कुछ होगे भी नहीं। या आप कह यार थोड़ा गैप लेके चलो, कल को न हुआ तो कीड़ा तो डाउट का पहले ही घुसा दिया आपने। हम सब यही काम कर रहे हैं, ये वाले भाग को टैकल कर सकते हो क्या? और खुल के कह सकते हो क्या अपनी बात के लिए? नहीं करेंगे, ये करार किया है आज के बाद यही करेंगे। नहीं कर रहे तो औरों की क्या इसमें, हम रोज बैठ रहे हैं, हम नहीं कर रहे तो और किससे आप क्या आशा कर रहे हो? फिर कहीं यहाँ अच्छी चीज आ जाएगी, दिव्य जीवन आ जाएगा, सरकार ली आएगी। और कौन सी सरकार ली आएगी ये? तो शक्ति संकल्प बल लोकों की संचालक है, और चाहे वह ज्ञान शक्ति हो, प्रेम शक्ति हो, प्राण शक्ति हो, कर्म शक्ति हो या देह शक्ति हो, वह सदा ही अपने मूल में आध्यात्मिक होती है और अपने नैसर्गिक स्वभाव में दिव्य होती है। और आप माँ को पूर्ण रूप से यदि देने का संकल्प करते हो तो ये सारी की सारी खुल के आपकी आ जाएंगी भाई, ये किसी और की थोड़ी है। आनंद में जियोगे। यह तो अज्ञानता में पशुतुल्य मनुष्य, मनुष्य या दानव द्वारा किया गया उपयोग है जिसे दूर कर देना होगा। यही बात अपन दूसरे शब्दों में कर रहे हैं, पर अब इन्होंने खुद ने पशुतुल्य या दानव, जो आप सोने में और में रस लेते हो वो आप नहीं ले रहे, आपके भीतर का पशु, और जो आप संकल्प नहीं ले पा रहे वो दानव, जिसे दूर कर देना होगा और उसकी महान स्वाभाविक क्रिया द्वारा, भले हमारे लिए वह अलौकिक क्यों न हो, प्रतिस्थापित करना होगा, जिसका मार्गदर्शन अनंत और शाश्वत के साथ समस्वर आंतरिक चेतना का प्रकाश करता है। पूर्ण योग जीवन के कार्यों को अस्वीकार करके
केवल एक आंतरिक अनुभव से संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे बाह्य को बदलने के लिए अंदर जाना होगा और इसके लिए प्राण शक्ति को उस योग शक्ति का अंग तथा कार्य व्यापार बनाना होगा जो भगवान के साथ संपर्क रखती है तथा जो अपने मार्गदर्शन में दिव्य है। यहां विराम देते हैं। कितना आनंद है इसके अंदर। श्री अरविंदो फंडामेंटल बात कर रहे हैं। ये इधर उधर अब अपनी दिमाग को भ्रमित करने की बजाय, इच्छा शक्ति को बांटने की बजाय, आपकी कोई भी शक्ति है उसको खंड खंड करने की बजाय अब सारी को इकट्ठी करें, फोकस तरीके से मां के काम में लगाएं। इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है। कोई चीज का अभाव है ही नहीं इस चीज में। ये है, ये सारांश है इस बात का। ठीक है दीपक? देविका जी? हाँ जी, क्लियर है। साफ है ना श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? यहां कहीं भी आपको कोई भी कंसेशन है क्या किसी भी तरीके का? नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम स्पष्ट है। और कंसेशन की बात नहीं है। अरे आपके कल्याण को या आपके आनंद को कम क्यों करना चाहते हो? ये तो दूसरे लोग हैं जो कह रहे हैं जीवन से पलायन करो या जीवन ऐसा है वैसा। यहां केवल आनंद है। आनंद के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए आप अपने आनंद को, कोई भी व्यक्ति समझदार कह देगा थोड़ा सा कम कर ले आनंद को। अरे क्यों? इसलिए कह रहे हैं निश्चेष रूप से देव इसमें। शब्या जी, अब क्लैरिटी आ रही है इस चीज में? अभी आ रहा है थोड़ा। आप बार बार इसको पढ़ो। करने का जो काम है हाँ, वो सुन लो। साइकोलॉजिकल है, आंतरिक है ये काम। जैसे आप चैत्य के लिए पूछते हो, चैत्य में यही है। उसमें आपकी जो भी एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो आपके पकड़ में आ रही है कि निम्न के लिए जा रही है, उसको उठा के माँ के काम में, कम से कम विचार में माँ के काम में लगाओ, तो चैत्य को आविर्भाव का सबसे अनुकूलतम वातावरण मिल जाएगा। नहीं तो नहीं मिलता। पता तो है कि नहीं खाना है, फिर खा जाते हैं। पता है ये नहीं करना चाहिए, वो करते हैं। तो चैत्य को मारने का काम हम कर रहे हैं। ये क्लैरिटी इसके अंदर पूरी स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। ये कोई लाग लपेट नहीं है इसके अंदर। अनिल जी, अब देख लो आप, सिंथेसिस के अंदर पढ़ते तो हैं पर ये बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल क्लियर है सब, साफ साफ है। अब और क्या किया जाए, करने दीपक की जी, बात है। अब क्लियर है दीपक जी ये बात? तो यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मान। जय जय